जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स का सेकंड लेक्चर है। अच्छा, इसमें अगर वर्ड गूगल एडवर्ड्स आ जाए या गूगल एड्स आ जाए तो ये एक ही चीज़ है। इसका पुराना नाम गूगल एडवर्ड्स था और बाद में गूगल ने इसका नाम चेंज करके गूगल एड्स रख दिया। तो कहीं पे भी ये वर्ड्स आ जाए तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही होगी, मतलब गूगल एड्स के बारे में। इसके अलावा अगर पीपीसी या एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग का वर्ड भी आ जाता है तो उसमें भी हम ये एड्स ही रन कर रहे होते हैं, पेड एड्स ही रन कर रहे होते हैं, तो इसमें भी गूगल एड्स का ही जिक्र हो रहा होता है। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम गूगल का एड अकाउंट बनाना सीखेंगे और उसमें पेमेंट मेथड ऐड करना सीखेंगे और गूगल एड का अकाउंट स्ट्रक्चर देखेंगे, एड अकाउंट का थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल हैं फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स के, तो उसमें मैं आपको बता दूं, हम गूगल नेटवर्क्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं अगेन। देखें, गूगल नेटवर्क से मुराद ये है कि वो तमाम जगहें जहां पे हम गूगल एड्स दिखा सकते हैं। तो उन गूगल नेटवर्क्स को आगे दो पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है, एक सर्च नेटवर्क और दूसरा डिस्प्ले नेटवर्क। और ये हम इसकी डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि सर्च नेटवर्क के अंदर गूगल का अपना सर्च इंजन और बाकी दूसरे सर्च इंजन जिन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप की हुई है, जैसे ask.com वगैरह, ये सब सर्च नेटवर्क में आते हैं। इसके अलावा जो शॉपिंग एड्स हैं, गूगल मैप्स के रिजल्ट्स हैं, ये सब मतलब जो जो चीज़ें गूगल के सर्च इंजन में शो होती हैं हमें, वो सर्च नेटवर्क पे आती हैं। और दूसरा जो वो डिस्प्ले नेटवर्क है, इसका मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके अंदर गूगल के अपने प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, यूट्यूब, जीमेल वगैरह, और उसके बाद लाखों करोड़ों वेबसाइट्स जिनका एडसेंस से अप्रूवल है। अच्छा, डिस्प्ले नेटवर्क ये चीज़ है, डिस्प्ले एड्स स्पेसिफिकली और चीज़ें जो हमें एड्स के अंदर नजर आती हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि जो एसईओ के रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। देखें, उसमें इस तरह से है, ये मैं आपको अगेन हम दिखा देते हैं कि जो हमने पहले लेक्चर में ये देखा था कि जिनके साथ स्पॉन्सर लिखा होगा उसका मतलब है वो गूगल को पे कर रहे हैं, गूगल एड्स रन कर रहे हैं। और जिनके साथ ये देखें, ये हमें फर्स्ट पे शो हो रहा है स्पॉन्सर, ये गूगल एड्स रन कर रहा है, बाकी जो है उनके साथ स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ। ये मतलब एसईओ करके रैंक करके इनकी वेबसाइट इस तरह सर्च इंजन पे आई है इन कीवर्ड्स पे। लेकिन देखें, एसईओ फ्री जरूर है, लेकिन वो फ्री सिर्फ इस तरह से है कि इसमें हमें सिर्फ गूगल को पे नहीं करना पड़ता, अदरवाइज इसके टूल्स हैं वो पेड होते हैं। और हमने अगर फॉर एग्जांपल मैं या आप अगर एसईओ एक्सपर्ट्स हैं तो हम भी किसी को फ्री में सर्विस नहीं देंगे। तो इसके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हें अच्छा खासा पे करना पड़ता है। इसके कुछ टूल्स वगैरह पेड होते हैं, लिमिटेड फ्री भी होते हैं लेकिन पेड होते हैं। तो इसलिए एसईओ फ्री सिर्फ इस तरह से है कि इसमें हमें गूगल को पे नहीं करना होता, जबकि गूगल एड्स में हमें गूगल को पे करना होता है। और इस चीज़ का डिफरेंस ये है कि अगर कोई बिजनेस इंस्टेंट रिजल्ट चाह रहा है, फौरी रिजल्ट चाह रहा है, तो उसके लिए फिर उसे गूगल एड्स की तरफ ही जाना पड़ता है। तो अब हम अपने सेकंड लेक्चर का आगाज करते हैं। तो आज हम गूगल ऐड अकाउंट बनाना सीखेंगे। देखें, गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपके पास पहले जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। मतलब जीमेल अकाउंट के अंडर आप ऐड अकाउंट बना सकते हो और एक जीमेल के अंदर आप काफी सारे ऐड अकाउंट बना सकते हो। और उसी जीमेल के अंडर आप अपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट पे भी एक्सेस ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट का कोई बिजनेस है, उसका ऐड अकाउंट भी है, उसने भी अगर आपको एक्सेस देनी होगी तो आप वही सेम जीमेल यूज कर सकते हो। और अगर आपने अपना ऐड अकाउंट बनाना है तो वो भी आप सेम जीमेल के अंडर बना सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग गूगल एड्स के लिए एक अलग से न्यू जीमेल बना लें। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से ये इंशाल्लाह सब कुछ बनाना सीखते हैं। तो हम यहाँ पे पहले जीमेल अकाउंट भी बनाना सीख लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों का जीमेल अकाउंट तो लाजमी बना होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, पॉसिबल है कि उनका जीमेल अकाउंट भी ना हो। तो हम गूगल में आके सिंपली टाइप करेंगे क्रिएट जीमेल, क्रिएट जीमेल कर दें या साइन अप जीमेल अकाउंट कर दें। अच्छा जी, ये टाइप करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। ये बड़े सिंपल से इजी स्टेप है ये जीमेल अकाउंट बनाने के लिए। ये हमारे कोर्स का खैर इतना लाजमी हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये बनाना सीखते हैं क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट से इसी के अंडर ऐड अकाउंट बनाना सीखना है। और जब आप न्यू ऐड अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपको एक मामूली सी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, तो इसलिए हम ये जीमेल अकाउंट भी बना रहे हैं। अच्छा जी, वो आगे अब हमसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है। आप लोग अपना अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम ऑप्शनल है लेकिन आप लिख दें।
इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद वो हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, उसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट करके इसे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ हमसे वो जीमेल आईडी का पूछ रहा है, यहाँ पे हम कोई भी जीमेल आईडी बनाएंगे जो नाम अवेलेबल होगा। तो मैं यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड ही बना देता हूँ, जवाद शाह कोर्स @gmail.com या जवाद शाह कोर्स 1 @gmail.com कर लेता हूँ। नेक्स्ट कर देते हैं। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी जीमेल आईडी बना दोगे। उसके बाद वो हमें पासवर्ड का बोल रहा है, तो आप कुछ भी मिनिमम 8 लेटर्स का पासवर्ड रख दोगे, जिसमें नंबर्स भी इंक्लूड होंगे, लेटर्स और नंबर। तो ये हमने पासवर्ड रख के नेक्स्ट कर दिया। कंफर्म यू आर नॉट रोबोट। अच्छा जी, ये मेरे पास ये एक इशू आ रहा है, आपके पास ये नहीं आएगा। ये तब आता है कि जब हम कुछ ज़्यादा जीमेल बना लेते हैं और मेरे बने हुए हैं, तो इसके लिए मुझे वीपीएन लगा के अभी ये अप्रूव करना पड़ेगा। आपके पास ये नहीं आएगा। आगे बड़ा सिंपल सा स्टेप है, आप टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री करके तो अकाउंट बना लोगे। यहाँ पे हमारा एक स्टेप मिस हो गया है, लेकिन ये बड़ा बेसिक्स है। जीमेल ऑलरेडी भी आप लोगों का बना होगा, तो आप लोग काइंडली नेक्स्ट स्टेप खुद ही करके जीमेल अकाउंट बना लीजिएगा। इसलिए अभी हम यहाँ पे गूगल का ऐड अकाउंट बनाना भी सीखते हैं। तो मैं अभी ये इशू सॉल्व करके तो फिर आगे हम गूगल का ऐड अकाउंट बनाना सीखते हैं। जी, ये हमारा जीमेल अकाउंट बन गया। जीमेल अकाउंट बनाने के बाद आपने एक चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि वही जीमेल अकाउंट आपका गूगल पे लॉगिन हो। जो अकाउंट लॉगिन होगा वो कॉर्नर पे, अगर तो आपकी कोई ये पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी, वो यहाँ पे शो कर देगा आपके जीमेल में। नहीं तो आपके जीमेल का फर्स्ट लेटर यहाँ पे शो कर देगा। ये देखें, जैसे कि हमने ये बनाया है कि हम जवाद शाह कोर्स 1 @gmail.com से यहाँ पे गूगल पे लॉगिन हैं। तो आप भी इस तरह से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद अभी हमने ऐड अकाउंट बनाना सीखना है। देखें, ये बिल्कुल न्यू आईडी और इसके अंडर अभी कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल न्यू जीमेल बनाया है। अभी हमने इस जीमेल के अंदर ऐड अकाउंट बनाना है, गूगल का ऐड अकाउंट। तो उसके लिए आप गूगल पे आके सिंपली टाइप करोगे ads.google.com, ads.google.com टाइप करके हम एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, उसके बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन या स्टार्ट नो। साइन इन पे जब हम क्लिक करेंगे, अगर तुम्हारा कोई ऐसा जीमेल यहाँ पे लॉगिन है जिसके अंडर पहले से कुछ ऐड अकाउंट्स हैं, तो हम जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें वो सारे एड्स अकाउंट शो कर देगा कि आपने किस ऐड अकाउंट से स्टार्ट करना है। लेकिन इस आईडी में तो अभी हमने फर्स्ट, या आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम अभी ऐड अकाउंट बनाना है, तो आप यहाँ साइन इन पे क्लिक कर लें या स्टार्ट नो पे क्लिक कर लें। तो हम यहाँ अभी स्टार्ट नो पे क्लिक करते हैं, तो आगे हमारा प्रोसेस स्टार्ट वो कर देगा गूगल ऐड अकाउंट बनाने का। जी, ये देखें, ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। तो अभी वो हमसे गूगल पूछ रहा है कि आप अपनी फर्स्ट कैंपेन सेट कर लें, लेकिन हमने अभी कैंपेन सेट नहीं करने, हमने तो अभी ऐड अकाउंट बनाना है। आप लोगों के पास थोड़ी सी कुछ ये विंडो चेंज हो सकती है। आपके पास कहीं ना कहीं अगर स्विच टू एक्सपर्ट मोड की ऑप्शन आ रही हो, तो आप उसी पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम इसे यहाँ पे कैंसिल करते हैं। साइड पे जाकर मैंने क्लिक कर दिया कि मैंने अभी ऐड नहीं बनानी, क्योंकि अभी तो हमने ऐड अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस नेम ऑप्शनल है। आप लोगों का जाहिर सी बात है अभी नहीं होगा, तो आप लोग इसको छोड़ दोगे। उसके बाद ये वेबसाइट का पूछ रहा है, ये भी ऑप्शनल है। आप इसे भी इसी तरह से छोड़ के नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें भी अभी हम कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे और इसे नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि देखें, गूगल अभी ये चाह रहा है कि हम गूगल को पैसे दें जल्दी से और ऐड रन कर दें। लेकिन अभी तो हमने पहले ऐड अकाउंट बनाना है, उसके बाद हम ऐड रन करेंगे इसमें। यहाँ पे आगे फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन इस तरह से आ रही हैं कि हम यहाँ पे कोई गोल सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे ना अभी हम ये देखें, ये स्क्रॉल डाउन करके ना स्ट्रेट हम यहाँ पे कर देंगे सेटअप एन अकाउंट ओनली। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपके पास इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। आपके पास अगर स्विच टू एक्सपर्ट मोड लिखा आ रहा है या क्रिएट अकाउंट विदाउट कंपेन लिखा आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेटअप एन अकाउंट ओनली। अभी हमने ऐड कैंपेन कोई रन नहीं करनी। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें, यहाँ पे बिलिंग कंट्री हम पाकिस्तान ही रहने देंगे, टाइम जोन भी यही रहने देंगे, करेंसी भी पाकिस्तान ही रहने देंगे।
और उसके बाद ये देख ये हमसे कुछ सवाल पूछ रहा है, वांट पर्सनलाइज्ड कैंपेन गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड्स एक्सपर्ट बाय फोन और गेट टिप्स। अच्छा, इसमें ना ये कुछ मेल्स वगैरह आपको वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से सेंड करना चाह रहा है। अभी हम यहाँ आप इसको नो कर दें या ऐसे ही इसे सबमिट कर दें। मेन चीज़ वही है कि ये जो हमने यहाँ पे ये सेट कर लिया, कंट्री सेट कर लिया, टाइम जोन और करेंसी सेट कर ली। अच्छा जी, वो यहाँ पे कह रहा है एक चीज़ रूट सेट करें, यहाँ दोनों पे हम नो सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यू आर ऑल सेट, आगे कंटिन्यू टू योर अकाउंट, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा गूगल का एड अकाउंट बन गया। बड़ा सिंपल सा स्टेप है। बस स्टार्ट में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने एक्सपर्ट मोड पे स्विच करना है, या विदाउट कैंपेन हमने गूगल का एड अकाउंट पहले बना लेना है। तो ये यहाँ पे हमारा एड अकाउंट बन गया है। उसके बाद ये देखें कि अभी ये भी पॉसिबल है कि कुछ के पास न्यू इंटरफेस आ रहा होगा, यहाँ पे शायद अपीयरेंस लिखा हो। अभी ये इस पे तो ओल्ड ही ये शो कर रहा है, ये जो हमारे पास लुक है एड अकाउंट की। लेकिन अगर किसी के पास अपीयरेंस लिखा हुआ है, एक सेकंड मैं ना आपको अपने दूसरे एड अकाउंट में जाके बता भी देता हूँ। किसी में अगर न्यू इंटरफेस आ रहा है कि आपने, अगर किसी के पास न्यू आ रहा है तो आप ये ओल्ड डिजाइन में किस तरह से स्विच करेंगे। जी, हम दूसरे एड अकाउंट पे आ गए हैं। यहाँ पे देखें, ये पॉसिबल है कि आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा हो। इसमें भी वही चीज़ें हैं लेकिन लुक थोड़ी सी चेंज है। लेकिन आप लोग ये करेंगे, ये देखें टॉप पे जहाँ पे अपीयरेंस लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे यूज प्रीवियस डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। और आगे उसमें रीज़न बता देंगे, आप कुछ भी रीज़न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई आई डोंट लाइक द न्यू लुक और फील, और इसे सेंड एंड गो टू प्रीवियस में कर दूंगा। तो ये देखें, ये अभी हमारा वही, यहाँ पे ये देखें ऊपर सेटिंग्स थोड़ी चेंज हो गई हैं। यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स की ऑप्शन हमारे पास आ गई हैं। तो आप लोगों का ऑलरेडी यहाँ ये आएगा, अगर न्यू आए आपको टूल्स एंड सेटिंग्स की ऑप्शन ना शो हो रही हो तो आप अपीयरेंस पे क्लिक करके प्रीवियस डिज़ाइन पे चले जाएंगे। और अगर आप वापस से न्यू डिज़ाइन पे जाना चाहें तो अगेन आप अपीयरेंस पे क्लिक करके यहाँ पे यूज न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारा ऐड अकाउंट बन गया। अभी हमने इसमें पेमेंट मेथड ऐड करना है। देखें, बड़े इजी से स्टेप थे। आपने जीमेल अकाउंट बना लिया, आप लोगों का ऑलरेडी बना होगा। नहीं भी बना अगर किसी का तो वो सिंपल स्टेप से बना सकता है। उसके बाद ये देखें, ये सिर्फ एक दो स्टेप थे, हमारा ऐड अकाउंट भी बन गया। जो जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैंने आपको स्टार्ट में बस बता दिया। अच्छा, उसके बाद अभी हमने इस ऐड अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड करना है, क्योंकि पेमेंट मेथड ऐड होगा फिर ही हम गूगल पे एड्स रन कर सकेंगे। तो उसके लिए देखें, आप टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बिलिंग पे क्लिक करेंगे, देन बिलिंग सेटअप पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। आप बिलिंग कंट्री पाकिस्तान ही रखेंगे, आगे करेंसी पीकेआर ही सेट रहने देंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका अकाउंट टाइप क्या है। आप ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कोई एजेंसी है तो आप ऑर्गेनाइजेशन रखोगे, लेकिन आप लोगों का अभी स्टार्ट है, आप इसे इंडिविजुअल पे कर लोगे, ठीक है। और इंडिविजुअल पे करोगे, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखोगे, अपने घर का एड्रेस। अगर एड्रेस लंबा है तो सेकंड लाइन पे भी लिख दोगे, नहीं तो आप अपना जो भी आपका मौजूदा एड्रेस है आप वो यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद ये सबर्ब सबर्ब में आपने ये लिखना होता है कि अगर आपके आसपास कोई फेमस कोई जगह है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो। इधर आप अपनी सिटी टाइप करोगे, इधर आप अपना सिटी का पोस्टल कोड टाइप करोगे अपने एरिया का। अगर तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे जाके टाइप कर लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाहौर मॉडल टाउन में रहते हो तो आप गूगल पे टाइप करोगे लाहौर मॉडल टाउन पोस्टल कोड, वो आपको बता देगा, वो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। फोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो ना दें। उसके बाद देखें, वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह से पे करना चाहते हैं। ये आपने ध्यान से सुनना है। इसमें एक ऑटोमेटिक पेमेंट है। ऑटोमेटिक पेमेंट में स्टार्ट में गूगल आपको तकरीबन 1000 रुपए का थ्रेश होल्ड देता है। जब आप 1000 रुपए की एड्स रन कर लेते हो, उसके बाद गूगल आपके पेमेंट मेथड से जो हमने गूगल पे ऐड किया होता है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। और थ्रेश होल्ड आपका टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जब आप टाइम पे करते जाओगे, अच्छी स्पेंडिंग करते जाओगे एड्स पे, तो आपका थ्रेश होल्ड बढ़ता जाएगा। ये है ऑटोमेटिक पेमेंट्स। दूसरी ऑप्शन है मैनुअल पेमेंट्स में। ये है कि आप, ये प्रीपेड अकाउंट होता है, आप साथ साथ उतने पैसे पहले ऐड अकाउंट पे ऐड करते हो, फिर उससे एड्स रन करते हो। तो इसमें आपको जो भी बेहतर लगे, आप मैनुअल पे भी जा सकते हो, ऑटोमेटिक पे भी जा सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर लिखोगे, सही है। कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री कर दोगे, बिल्कुल उसी तरह
बिना सोचे समझे जिस तरह आप अपनी वाइफ की बातों से एग्री करते हो। तो एनीवेज़ जी खैर यहाँ पे मैं अभी अपना कार्ड नंबर और ये जो डिटेल्स हैं ये मैं एंटर करके आपको बताता हूँ। अभी हम सबमिट करते हैं। एक दफ़ा फिर ध्यान से समझ लें कि ये बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं जो गूगल आपसे पूछ रहा है। अकाउंट टाइप हमने इंडिविजुअल कर दिया, अपना नाम लिख दिया, अपना एड्रेस लिख दिया, एड्रेस के बाद अपना सिटी लिख दिया और पोस्टल कोड लिख दिया, सही है। उसके बाद पेमेंट मेथड वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक या पेमेंट मैनुअल। मैंने दोनों आपको बता दिया उनका तरीकाकार क्या होता है, किस तरह से उसमें कटिंग होती है। तो हमने फिलहाल यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट रख दिया। उसके बाद वो हमसे कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो मैं ये चीज़ें सबमिट करके तो फिर आगे हम देखते हैं। जी, मैंने ये डिटेल्स एंटर कर दी हैं। वो जो आपसे डिटेल माँगेगा, याद रखिएगा नाम आपने जो आपका कार्ड के ऊपर नेम होगा, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर नेम होता है, वही आपका कार्ड के ऊपर नेम होता है, आप वही टाइप करोगे। उसके बाद वो कार्ड की एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड माँगेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप टाइप करके उसके बाद सबमिट में क्लिक करोगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि बहुत से लोगों के पास पेमेंट मेथड नहीं होगा, तो इसके लिए रिकमेंडेड है या तो आप मेज़ान का कार्ड यहाँ पे यूज़ करें, डेबिट कार्ड जो होता है जिसे हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, या फिर आप सादा पे वर्चुअल बैंक अकाउंट है, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे अपना वर्चुअल बैंक अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ आप यहाँ पे सादा पे का कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करके नेक्स्ट मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। जी, सबमिट में देखें क्लिक करने के बाद ये हमारा पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है। यहाँ पे ये गूगल हमें थोड़ी-सी डिटेल बता रहा है कि ऑटोमैटिक पेमेंट्स मेथड किस तरह से काम करेगा। वो उन्होंने बताया कि सेम डे ऑफ ईच मंथ आपके यहाँ पैसे कट हो जाएँगे। यहाँ जब भी आपका बैलेंस 1000 में पहुँचेगा, अभी नए-नए ऐड अकाउंट पे आपको 1000 का थ्रेशोल्ड मिलेगा, तो आपके अकाउंट से पैसे गूगल ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे अभी हम पेमेंट मेथड पे क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा जो अच्छा, इसमें ये पेमेंट मेथड ऐड करते टाइम आपके अकाउंट में तकरीबन 80-90 रुपीज़ सिर्फ 80-90 रुपए होना ज़रूरी है। वो एक दफ़ा कटेंगे और वो बाद में आपको रिफंड हो जाएँगे, तो आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। अच्छा, हमारा भी ऐड हो गया। सम टाइम्स इस तरह से भी होता है कि यहाँ पे लिखा जहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा है, इसके नीचे ये लिखा आ जाता है कि पेमेंट मेथड आपका वेरिफाइड नहीं है, इसको वेरीफाई करें। तो उसको आप वेरीफाई इस तरह से करोगे कि गूगल यहाँ पे आपसे एक कोड माँगेगा और वो कोड आपके बैंक की एप्लीकेशन पे ही आएगा। आप अपनी बैंक की एप्लीकेशन पे जाओगे, जैसे मैंने सादा पे की लगाई, सादा पे की एप्लीकेशन पे जाओगे, वहाँ पे आपको ट्रांज़ैक्शन का एक नोटिफ़िकेशन आया होगा कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कट हो गए हैं, मतलब वही 80-90 रुपए कट हो गए हैं और उनके साथ ही एक कोड लिखा होगा, ठीक है? आई थिंक 6 डिजिट का कोड आता है, वो साथ आपके बैंक की एप्लीकेशन में ही आपको मिल जाएगा। वो कोड गूगल आपसे यहाँ पे माँगेगा, वो आप गूगल सॉरी वहाँ पे कोड टाइप करके अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई कर लोगे। आई होप सो कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमने पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करना है। टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है, बिलिंग के ऑप्शन में जाना है, देन गूगल जो इन्फॉर्मेशन मांगे हमारे कार्ड का नंबर, कार्ड के ऊपर नाम और बाकी जो मैंने आपको बता दिया अकाउंट टाइप आपने और करेंसी जो भी सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट करके इस तरह से यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर लो। जी, ये हमारा पेमेंट मेथड ऐड हो गया। उसके बाद ये देखो आप ये टॉप पे ऊपर कॉर्नर पे देखोगे यहाँ जहाँ पे हमारे जीमेल का फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे अभी पहले कुछ नहीं था शो हो रहा क्योंकि न्यू जीमेल था। अभी हमने इसके अंदर एक ही ऐड अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे ये गूगल एड्स अकाउंट और हर ऐड अकाउंट की एक आईडी होती है, वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि हमारा एक ऐड अकाउंट है और उसकी ये आईडी है। और अगर आप इसी जीमेल के अंदर न्यू ऐड अकाउंट बनाना चाहते हो तो नीचे ही ऑप्शन आ रही है क्रिएट न्यू गूगल ऐड अकाउंट। सेम प्रोसेस के साथ आप इसके अंदर एक और ऐड अकाउंट भी बना सकते हो, लेकिन स्टार्ट में खैर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही काफी है। हमने इसी से एड्स आप लोगों ने रन करनी है और इंशाल्लाह आगे हम अपने कोर्स में एड्स वगैरह रन करना भी सीखेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि यहाँ पे देखें अभी सिर्फ गूगल ऐड अकाउंट की आईडी शो कर रहा है, नंबर ही शो कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अगर अपने ऐड अकाउंट का कुछ नाम रखना चाहें जिससे हमें, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ऐड अकाउंट है फॉर एग्जांपल, तो हम कुछ नाम ऐसा रखना चाहें कि हमें याद रहे कि ये ऐड अकाउंट किस मकसद के लिए या किस बिजनेस के लिए है, तो उसके लिए देखो आप यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, देन आप सेटअप पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे। ठीक है, टूल्स एंड सेटिंग्स पे गए, सेटअप पे गए, प्रेफरेंसेस पे गए, तो यहाँ पे हम अपने ऐड अकाउंट का कुछ नाम रख सकेंगे कि हमें ये याद रखना आसानी हो। ये देखें ना, ऐड अकाउंट नेम यहाँ पे अभी कोई नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, हम इसी ये कोर्स के लिए बनाया है तो मैं जवाद शाह कोर्स
ही इस ऐड अकाउंट का नाम रख देता हूँ। सही है, आप लोग कुछ भी रख सकते हो, ना भी रखना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग ये नाम कोई भी रख सकते हो। उसके बाद देखें ये नाम रख के हम यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। इसको हम रिफ्रेश करेंगे या रिफ्रेश कर लें या साइन आउट कर लें। यहाँ पे ये देखें, पहले वो सिर्फ हमें आईडी शो कर रहा था, अभी हम देखेंगे कि वो हमें यहाँ पे नाम भी शो कर देगा हमारे ऐड अकाउंट का। जी, ये हमारा पेज रिफ्रेश हो गया। अभी हम यहाँ पे क्लिक करके देखें, अच्छा इसने हमें नहीं किया। मैं साइन आउट करके दोबारा लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं वो हमें यहाँ पे नाम शो करता है या नहीं। जी, हमने साइन आउट करके अगेन साइन इन कर लिया। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जवाद शाह कोर्स हमारे ऐड अकाउंट का नाम भी रखा गया। ये आप लोग इसलिए रखते हो कि जब आपके पास ज़्यादा ऐड अकाउंट होते हैं या स्पेसिफिकली किसी अलग-अलग बिज़नेस के लिए आपके पास ऐड अकाउंट होते हैं, तो आप नाम इसलिए रखते हो कि आपको आसानी से पता चल सके कि कौन-सा ऐड अकाउंट किस मकसद के लिए है। तो सही हो गया जी, हमने जीमेल का अकाउंट भी बना लिया, हमने गूगल ऐड का अकाउंट भी बना लिया, पेमेंट मेथड भी ऐड कर लिया, और इसमें यहाँ में हमने वो जो ऐड अकाउंट की का नाम भी रख लिया, आईडी के साथ हमने उसका नाम भी रख लिया। उसके बाद अभी हम ये देखते हैं कि अगर हमने किसी को एक्सेस देनी हो या अपने क्लाइंट से एक्सेस लेनी हो, तो वो हम किस तरह से देंगे। देखें, आप अगेन टूल्स एंड सेटिंग्स पे आएंगे, फिर अगेन सेटअप पे आएंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे। एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें ये विंडो आएगी। तो यहाँ पे देखें प्लस के बटन पे आप क्लिक करके यहाँ पे वो पूछ रहा है कि हम किस ईमेल आईडी को एक्सेस देना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जीमेल आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपने गूगल का ऐड अकाउंट बनाना है या अपने क्लाइंट से भी एक्सेस लेनी है, तो आप अपने जीमेल अकाउंट में रहेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारा जिसको मैंने एक्सेस देनी है, मैं उसका यहाँ पे ईमेल टाइप करता हूँ कुछ भी। यहाँ देखें, मैं यहाँ पे कुछ भी ईमेल टाइप करके @gmail.com, उसके बाद देखें वो पूछेगा कि आपने एक्सेस क्या देनी है। तो एक चीज़ का आप लोगों ने क्या रखना है कि आपने एक्सेस स्टैंडर्ड से ज़्यादा एक्सेस किसी को नहीं देनी, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सेस में भी ये देखें, ये वो सब कुछ बता रहा है कि क्या-क्या इख्तियारात होते हैं जिसके पास स्टैंडर्ड एक्सेस हो। एडमिन एक्सेस में सिर्फ ये है कि एडमिन किसी को रिमूव भी कर सकता है, ठीक है? वो यूजर्स को ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। तो एडमिन की एक्सेस ना दें कि कोई आपको रिमूव कर दे, और ना ही किसी से लें। स्टैंडर्ड एक्सेस इनफ होती है। यहाँ पे आपने जीमेल टाइप करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सेस पे क्लिक करके सेंड इनविटेशन कर देना है। जिसको भी हमने एक्सेस दी होगी उसे जीमेल पे मेल आएगी, और वो उस मेल को ओपन करके वेरीफाई कर लेगा, तो उसे एक्सेस मिलेगी। इसी तरह से अगर आपने क्लाइंट से एक्सेस लेनी है, तो आप क्लाइंट को भी ऐसे ही गाइड करेंगे कि वो आपको इस तरह से एक्सेस दे दें। जी, लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें समझना ज़रूरी थी। तो बाकी जो चीज़ें थी, ये टूल्स एंड सेटिंग्स में जो मज़ीद चीज़ें हैं, और जो ऐड अकाउंट का एक हमने ओवरव्यू करना था, स्ट्रक्चर समझना था, वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर पे कर देते हैं। वो इंशाल्लाह सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर पे क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें सीखी हैं, वो हमने गूगल का ऐड अकाउंट बनाना, उसमें पेमेंट मेथड ऐड करना, और उसके बाद हमने उस पे ऐड अकाउंट का नाम वगैरह चेंज करना, और ये सब कुछ डिटेल से सीखा है। और जो आज के लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है, वही आपकी असाइनमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद ऐड अकाउंट स्ट्रक्चर और ऐड अकाउंट की सेटिंग्स को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।